मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम नीलम भार्गव और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर थी। 2021 में रिटायर हुई और उसके बाद मैंने जो है मोदी केयर को ज्वाइन किया क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने वंडरफुल हैं। और जब मैंने देखा कि लोग जो है बहुत कुछ यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं तो मैंने भी मोदी केयर को ज्वाइन किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी केयर हम सबकी सेहत का जो है वो बहुत जो है वो ध्यान रखता है और बहुत रिसर्चेस के बाद जो है वो वेल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेकर आता है ताकि हम लोग जो है बिल्कुल सेहतमंद रहें। क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है उसके साथ ही जो है कितनी बीमारियां जो है वो आ गई हैं, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, चाहे किडनी हो, चाहे डायबिटिक हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी केयर ने बहुत रिसर्च के बाद जो है इनसे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं, जैसे किडनी रिजेन, लिवर रिजेन, कॉर्डिसेप्स, डाइट एंड डायबिटिक राइस। क्योंकि लोग जब डायबिटिक होते हैं तो वो चावल खाने से बहुत जो है वो डरते हैं। तो मोदी केयर ने उनको भी देखते हुए, उनके डर को देखते हुए भी जो है आपके लिए राइस जो है वो उन्होंने लाए हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी रीजनल ट्रेनर इंद्रजीत मैम को, जो हमें इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली है। और साथ में एक और भी प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम अपने आप को बहुत सुंदर भी जो है वो बनाना चाहेंगे। तो उसके लिए अर्बन कलर का डेजल आई शेडो जो है वो भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो वेलकम मैम, ओवर टू यू। So much. Thank you so much, ma'am, नीलम मैम, टू इनवाइट मी। और मैं हमेशा जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ मैं यही देखती हूँ कि आपका, सुरेखा मैम का, रचना मैम का, निशान सर का इतना अच्छा ये एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से हम लोगों से, आपकी टीम के साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो पाते हैं। तो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। और जैसे आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑनेस्टली जब भी मोदी केयर कोई भी नए प्रोडक्ट को लेकर आता है तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होता है कि कंसल्टेंट्स को, जो लोग मोदी केयर के साथ जुड़े हैं, उनको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिले और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कि जिससे वो फील्ड में जाकर हर तरह के लोगों से कनेक्ट कर पाए। और मैम ने जिन प्रोडक्ट्स का नाम दिया, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको सीधे सीधे फील्ड से जोड़ते हैं। तो जब हम सीधे 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 फील्ड से जोड़ने की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली जो न्यू लॉन्चेस होते हैं वो फील्ड में एक नई एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो हम शुरू करेंगे उस प्रोडक्ट से जिसका कल डीपी लॉन्च हुआ और 11 तारीख को ये जो प्रोडक्ट है वो कंसल्टेंट्स के लिए ऑन द शेल्फ अवेलेबल होने वाला है। एब्सोल्युटली आई एम गोइंग टू टॉक विद यू, ऑल ऑफ यू, विद दिस प्रोडक्ट जिसका नाम है लिवर रीजन। तो लिवर रीजन की जब हम बात करते हैं, इस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट है, किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है आपको फायदा देता है, क्योंकि लोगों को देना चाहिए, कितना सर्विंग साइज में देना चाहिए, तो हर तरह की बात जब हम करने वाले हैं तो इस प्रोडक्ट का हम यहीं से हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो सबसे पहले तो आप सब लोग जो आज ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आपके पास आते भी हैं या फिर आपके नोन में कोई होंगे जो लिवर के एलिमेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो एक डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इंडिया में एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला कंसर्न है लिवर डिजीजेस। 1 out of 3 from every Indian, 10 Indians. So just imagine, तो the number is approximately 30% जो population है इंडिया की, वो उसमें तकरीबन तकरीबन फैटी लिवर का जो प्रॉब्लम है वो एंटर कर चुका है। पहले ये बोला जाता था जो लोग अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं सिर्फ उन्हीं के लिवर पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट आज के समय में ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के समय में जब हम बात करेंगे तो आज के समय में बहुत से लोगों को उनके लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लिवर के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आगे हम बात करें कि फैटी लिवर क्या है। बहुत लोगों ने कॉमनली कहा है, आपके पास भी लोग आते होंगे कि हाँ जी हमें फैटी लिवर है या फिर हमारे किसी नोन को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें क्या दें। मोदी केयर में ऐसा कोई सप्लीमेंट आप लाते हैं जो हम फैटी लिवर के लिए सजेस्ट कर सकते हैं? तो फैटी लिवर बेसिकली
हमारा जो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन में बहुत मदद करता है, राइट। ये जो बाइल जूसेस सिक्रीट करता है वो हमारे शरीर में ऑलमोस्ट हर तरह के खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जब हमारे लिवर के अंदर आसपास फैट का अकमलेशन हो जाए, फैट का बिल्डअप हो जाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फैटी लिवर। आई हैव नो क्लू, बट शायद आप लोगों ने विसरल फैट जैसा एक वर्ड सुना हो। अगर सुना है तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। तो विसरल फैट जो होता है वो एक ऐसा फैट होता है, एक तो होता है हमारा ये जो दिख रहा है ना फैट, ये सबको दिख रहा है, तो ये बॉडी फैट है। एक होता है विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जमा हो जाता है, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स की जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है। तो वैसा फैट जब लिवर के आसपास इकट्ठा हो जाता है तो वो लिवर के काम करने की कैपेसिटी को वीक करना शुरू कर देता है, राइट। और इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों में आप पेट का एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो फैट है वो बहुत ज्यादा अकमलेट हो गया और लिवर की जो फंक्शनैलिटी है उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया है, राइट। तो इस कंडीशन में इस पिक्चर के थ्रू भी आपको क्लैरिटी हो रही है कि फैटी लिवर इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में कंडीशन जो है वो फर्दर खराब होके कंप्लीट लिवर डैमेज की तरफ आपको लेके जा सकती है। तो विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। अब अगर बात करते हैं कि लिवर काम क्या करता है, अगर ये खराब होता है तो कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसा काम है हमारी बॉडी का जो इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज, ये हमारी बॉडी में क्योंकि डाइजेशन में काम कर रहा है, तो डाइजेशन में काम करेगा तो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उन्हें निकालकर स्टोर करता है ताकि ब्लड उसे पूरी बॉडी में पहुंचा सके। हार्ट के पास जाएगा और हार्ट ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को हर तरफ पहुंचाने का काम करेगा, राइट। इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं सब कुछ हेल्दी तो खाते नहीं है, जो हेल्दी भी खा रहे हैं उसमें से भी कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स तो निकलेंगे। तो उन टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम भी लिवर करता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्लूकोज को स्टोर करता है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी, जो एक ऊर्जा चाहिए होती है हमें दिन भर का काम करने के लिए, वो एनर्जी भी आपको लिवर से आती है। अब क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो सकता है? अगर मैं उन रीजंस की बात करूं तो डायबिटीज एंड इंसुलिन इज द प्राइम रीजन। आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि जिन लोगों को भी डायबिटीज की कंडीशन होती है उन्हें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके लिवर को भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, डिसऑर्डर बोलूंगी, रादर डिसीज भी नहीं बोलूंगी मैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे ऑलमोस्ट हर बॉडी ऑर्गन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो लिवर भी उसमें से एक है। अगर आपका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से सेडेंट्री है, सेडेंट्री से मेरा मतलब होता है कि हर काम बैठे बैठे हो जाए, वी आर लिविंग इनटू द एरा जहां पर हम उठ के रिमोट से मतलब जाके बटन बंद करना प्रेफर नहीं करते। तो आजकल तो अलेक्सा जैसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो आपके घर की लाइटिंग तक कंट्रोल कर देते हैं, पर्दों तक को बंद कर देते हैं, फैन तक को बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ईजिंग आउट ऑफ लाइफ है, सेडेंट्री हमें बना रही है और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका जो रूटीन फंक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटर है जिसकी वजह से फैट बर्न नहीं हो पाता और वो अकमलेट होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई किसी भी फैटी लिवर की कंडीशन के साथ हमें भी मिलते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जब भी कोई मिलता है तो पहला क्वेश्चन ही आता है, डू यू कंज्यूम अल्कोहल? क्योंकि जनरली अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से फैटी लिवर की कंडीशन बनती है। तो जो लोग अल्कोहल का एक लिमिट से ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उनका आपको मेजरली 99% आपको उनका फैटी लिवर ही देखने को मिलेगा, राइट। ओबेसिटी एंड रैपिड वेट लॉस कॉन्ट्रास्ट है, कुछ लोगों में आप वेट गेन देखोगे और कुछ लोगों में आप फैटी लिवर की वजह से वेट का रिडक्शन देखोगे।
तो दोनों कंडीशंस काम कर सकती हैं, क्योंकि लिवर क्या कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो कई बार डाइजेशन को कंट्रोल करते करते वो फैट चढ़ाने का काम कर देता है, और कई बार डाइजेशन को कंट्रोल करते करते वो डायरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि स्टमक आपका अपसेट ही रहता है, जिससे वेट लॉस हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन दोनों ही लिवर की कंडीशंस हैं। अनहेल्दी डाइट जो लोग लेते हैं, मतलब बाहर का ही खाते हैं, जंक खाते हैं, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले इन द सेंस फैमिली से दूर हैं, कहीं जॉब करने के लिए गए हैं, उनका सारे टाइम का मील, चाहे वो नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, वो किसी होटल या ढाबा पे ही होता है। और ढाबा एंड होटल पे जब आप सब समय का खाना खा रहे हैं, मोस्टली वो ज्यादा ऑयली भी होगा और ज्यादा स्पाइसी भी होगा। तो मोर ऑयल एंड मोर स्पाइस, ये भी आपके फैटी लिवर की तरफ आपको मोड़ देता है। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, अगेन, अगर जितना ज्यादा आप घी तेल का कंजम्पशन करते हैं, एक लिमिट तक देखिए घी तेल खाना भी जरूरी है, लेकिन अगर लिमिट से ओवर हो जाते हैं तो भी ये आपके फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये सारे के सारे कॉजेज हैं जिनसे किसी को भी फैटी लिवर हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स में परसिस्टेंट फटीग, हमेशा थके थके रहना। अगर कोई पर्सन आपको मिलता है, हम वैसे मोटापे पर डाल देते हैं कि वेट ज्यादा है तो इसीलिए शरीर में एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आपका लिवर फैटी है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, तब आपको बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं होगी। आपका स्टमक कभी भी सेट नहीं होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है, कभी क्लियर हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसी चीजें। बार बार जॉन्डिस हो सकता है, एपिटाइट कम हो जाएगा, नोजिया रहेगा। नोजिया मतलब अजीब सी कंडीशन है, आपका सिर भारी भारी रह सकता है। तो सारे के सारे जो सिम्टम्स है, ज्यादा नींद आना, ये सारे सिम्टम्स जो है वो फैटी लिवर के हो सकते हैं, राइट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात लिवर के बारे में ये है, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन हैं उनमें से लिवर एक ऐसी कैपेसिटी रखता है कि खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर आपका लिवर खराब हो गया, अगर आपने सुना भी हो किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस सर्जरी में थोड़ा सा ही लिवर का पोर्शन बॉडी में एंटर कराया जाता है, क्योंकि लिवर अपने आप से बढ़ जाता है। अगर 10% भी रह गया शरीर में तो अपने आप से वो 100% हो जाएगा, 90% अपने आप से ग्रो होता है। तो इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि खुद से रीजनरेट होता है, और जब रीजनरेट खुद से होता है तो आपके लिए ये जो वेल का लिवर रीजन है, ये बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट साबित होता है। अगर किसी भी कंडीशन में आपका लिवर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, किसी भी कंडीशन में आपका लिवर है, जितना भी उसमें डैमेज हो गया, उसके बाद जो हेल्दी सेल्स हैं, उन हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने में ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपकी मदद करता है। तो वेल लिवर रीजन जो है ये बहुत फायदे देता है, जिसमें से एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द बेनिफिट। हमारे लिवर का रीजनरेशन जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया कि उसे हेल्दी सेल्स को ज्यादा मात्रा में बनाकर आपके ओवरऑल लिवर को हेल्दी रखने में ये मदद करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये रेगुलेट करता है, और एंटी इंफ्लामेटरी है, जिसकी वजह से जो इंटरनल बॉडी में स्वेलिंग्स आती हैं उनको भी ये रेगुलेट करने का काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बॉटल के ऊपर भी लिखा है इट हैज मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है एक पौधा है, बना भी हुआ है बॉटल पे। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो लेट मी जस्ट टेक यू टू द पिक्चर। ये जो आप फोटो में देख रहे हो, बॉटल के पीछे से एक फ्लावर निकल रहा है पिंक से कलर का, थोड़ा सा कांटेदार, तो इसे हम मिल्क थिसल कहते हैं। तो मिल्क थिसल जो प्लांट है, ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छे से लिवर के सेल्स का रीजनरेशन स्टिमुलेट करता है। मेजरली मार्केट में भी जो प्रोडक्ट आप देखते हैं, उन प्रोडक्ट में भी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मिल्क थिसल होता है, जो कि लिवर में रीजनरेशन को सपोर्ट करता है। बट दे जस्ट हैव मिल्क थिसल। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनमें सिर्फ मिल्क थिसल होता है, बाकी कुछ भी एडिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, राइट। बट यहाँ पर जब हम पावरफुल इंग्रेडिएंट की लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो खाली मिल्क थिसल नहीं मिल रहा आपको, उसके साथ साथ फिलंथस एमोरस एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, जो लिवर को फर्दर डैमेज से भी बचाने का काम करता है। कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन जो है वो लिवर पे इम्पैक्ट नहीं करे,
लिवर के प्रोटेक्शन का काम ये इंग्रेडिएंट करेगा। विटामिन सी है विच इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। देन वी हैव टर्मरिक। टर्मरिक की तो प्रॉपर्टी ही एंटी इंफ्लामेटरी, जो मैंने आपसे अभी बताया। किसी तरह का जो इंटरनल स्वेलिंग है अराउंड द ऑर्गन, ये उसको ठीक करने का काम करेगा। ब्लैक पेपर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने का काम करता है। और हमने न्यूट्रिएंट स्टोरेज की बात की थी, तो लिवर में न्यूट्रिएंट स्टोरेज को भी इनहेंस करने का काम ब्लैक पेपर करेगा। एन एसिटाइल एल सिस्टीन है, अगेन इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। एल मिथेनिन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। फ्लैक्सीड है जो ओमेगा 3 में बहुत रिच होता है, अगेन ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है। इट हैज लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट, एक लंबी लिस्ट है इंग्रेडिएंट की, जो सब मिलकर लिवर रीजन को एक बहुत डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट बनाते हैं वट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट उसके कंपैरिजन में। तो हर किसी को आप ये प्रोडक्ट जब रिकमेंड करते हैं तो उनको ये प्रोडक्ट बेनिफिट करेगा। जब मैं हर किसी की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली किसे दे सकते हैं, उस कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट कि जरूरी नहीं होता कि मुझे कोई सिम्टम दिखे। कई बार मुझे सिम्टम नजर भी नहीं आता, लेकिन मेरी बॉडी में वो प्रोसेस चालू हो चुका होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ कॉन्शियस पीपल लाइक एवरी मोदी केयर कंसल्टेंट जो दिल से मोदी केयर के साथ जुड़ा है, वो सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं। उन्हें पता है कि विटामिन उनके लिए क्यों जरूरी हैं, उन्हें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए। सिमिलरली इफ यू आर कॉन्शियस, आपको पता है कि मुझे अपने लिवर को भी हेल्दी रखना है, तो आप वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर और थ्राइस इन अ ईयर अपनी सेहत के लिए ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जिन्हें पता है मैं बाहर बहुत ज्यादा खाता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि मेरे तीनों टाइम का मील या फिर हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार मुझे बाहर ही खाने को पड़ेगा, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट को रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल विद हाई स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस अगेन इज लिंक विद डायबिटीज एंड डायबिटीज लिंक विद द लिवर डैमेज, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा, पीपल हु आर टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल, जो हैवी ड्रिंकर्स हैं या फिर जिन लोगों की हिस्ट्री रही है पास्ट में पीते थे लेकिन बहुत ज्यादा पीते थे, उन्हें भी लिवर रीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि कई बार उस समय पर जो डैमेज हुआ वो अभी तक आप डिटेक्ट नहीं कर पाए। इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब तक बॉडी कोई सिम्टम नहीं दे हम टेस्ट नहीं करवाते। और टेस्ट करवाने के बाद भी अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, टाइप 1 टाइप 2 निकलता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं 3 हफ्ते घर का खाना खा लेते हैं, थोड़ी सी सैर कर लेते हैं, थोड़ा पानी बढ़ा देते हैं, बस सब बढ़िया हो जाएगा। तो हम जो खुद के डॉक्टर बनते हैं तो कई बार हमें से बियॉन्ड भी सोचना जरूरी है, राइट। सो सभी लोग, वो लोग जो कि पास्ट में हेवी ड्रिंक कर रहे हैं, बाहर का खाना खाते हैं, वो इस प्रोडक्ट को जरूर जरूर अपने डाइट का, डाइटरी सप्लीमेंट का हिस्सा बनाएं। जो लोग डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ देख रहे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को जरूर लें। सिंपल सर्विंग साइज है 1 टैबलेट अ डे आफ्टर द मील। तो खाने के बाद आप 1 टैबलेट इसका कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये अडल्ट प्रोडक्ट है तो 18 इयर्स एंड अबव आप किसी को भी लिवर रीजन रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और आज के समय, आज के हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए, आज की हमारी जो जीवन शैली के साथ जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें देखते हुए ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट बन गया है सबके लिए। कोई भी अगर आज के समय पे बॉडी टेस्ट कराने जाता है तो 90% लोगों को लिवर डैमेज निकलता ही है, चाहे वो टाइप 1 ही क्यों ना निकले, फैटी लिवर निकलता है। एंड वी टेक इट वेरी वेरी कैजुअली। अच्छा तेरा भी फैटी लिवर है, बढ़िया, मेरा भी फैटी लिवर है। So this is how the conversation goes, which is not a good thing to have. So लिवर के जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर लिवर को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए लिवर रीजन फ्रॉम मोदी केयर इज द सुपर्ब सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। अब लिवर रीजन के साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, और वो प्रोडक्ट जो है वो भी एक अलग ही लीग से हटके प्रोडक्ट है। एंड मुझे somehow ये लगता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट अवेटेड भी था। बहुत से लोग किडनी के इश्यूज लेकर बहुत बार एज अ ट्रेनर हमारे पास भी आते हैं, अपलाइन के पास भी जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट में आ जाता है।
तो किडनी रीजन जो है, जैसे लिवर रीजन है ऐसे ही किडनी रीजन है। तो किडनी रीजन जो है, लिवर रीजन लिवर की हेल्थ पे काम करता है, किडनी रीजन किडनी की हेल्थ पे काम करता है। और किडनी जो है आज के समय में मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। क्यों टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किडनीज करती क्या है? इसको फिल्टर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो जब हम डाइसेक्शंस करते थे तो हम किडनीज ऑब्वियसली निकालते थे, हार्ट निकालते थे, तो छोटा छोटा सब कुछ रख के देन वी यूज टू टेक आवर रीडिंग्स, रिपोर्ट बनाते थे। तो किडनी को हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही, नॉट बचपन मतलब थोड़ा सा बचपन के बाद से राजमा बोलते आए हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो बीन की शेप का होता है। तो बीन की शेप का किडनी होता है और इसका काम जो है ये फिल्टर करता है। ये हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छा फिल्टर है जो न्यूट्रिशन को, टॉक्सिन्स को फिल्टर लगा के बांट देता है, राइट? जैसे अमृत मंथन होता है ना, सो सिमिलरली तो ये दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच के देखिए, एक चाय की छन्नी, ठीक है, छन्नी अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, जब आप चाय छानते हैं तो बिल्कुल अच्छे से छनती है, पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है, आपको चाय पीने का स्वाद आता है। लेकिन अगर छन्नी के जो छेद हैं वो ब्रेक हो जाए या फिर उनमें डैमेज हो जाए तो आपके मुंह में पत्ती का भी स्वाद आएगा, क्योंकि वो छन्नी ने अपना काम सही से नहीं किया। सेम काम होता है किडनी के साथ। तो किडनी जो है, इसके की फंक्शंस में टॉक्सिन्स को रिमूव करना और जो हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए उसको सही मात्रा में पहुंचाना, ये दो इम्पोर्टेंट काम जो है वो किडनी के फंक्शंस में शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम भी किडनी करता है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करके। तो हमारा जो बॉडी से वेस्ट है, यूरिन प्रोड्यूस करना, ये सारा काम किडनी करती है। तभी किडनी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रखा जाता है, राइट? हार्मोन रिलीज करती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस केमिकल्स इन द ब्लड, तो कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन्हें ब्लड में बैलेंस आउट करने का काम करेगा। तो क्यों ब्लड प्रेशर होता है? कहीं ना कहीं किडनी इफेक्टेड है। क्यों आपके बोन्स वीक हो रहे हैं? कहीं ना कहीं किडनी इफेक्टेड है। ओके, क्यों आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं? कहीं ना कहीं किडनी इफेक्टेड है। तो किडनी अगर सही से रेगुलेशन करती रहेगी, सही से काम करती रहेगी, तो आपके बॉडी के बहुत सारे और फंक्शंस जो हैं वो भी सही तरीके से चलते रहेंगे। ओके जी, तो क्यों होता है किडनी डिसऑर्डर? मेनी रीजंस। फिर बात आ जाती है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, जैसे कि डायबिटीज। सो डायबिटीज जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर, राइट? देन देयर इज हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन, बाहर का खाना, प्रोसेस खाना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे किडनी को डैमेज करने के लिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी डैमेज हो रही है। 90% people don't even know that they are suffering from any of the kidney diseases. लोगों को आइडिया ही नहीं लगता, क्योंकि किडनी ऐसा कोई सिम्टम नहीं देती। अगर किसी का बीपी शूट हो रहा है तो कोई ये नहीं सोचता ना कि किडनी भी खराब हो सकती है। लोगों को ये लगता है जब बीपी शूट हो रहा है तो हार्ट का दिक्कत है। ओके, किसी का डायबिटीज, इंसुलिन आगे पीछे हो रहा है तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो फिर हमारा इंसुलिन हार्मोन का इम्बैलेंस है, तो दे डोंट रिलेट इट विद किडनी। तो 90% लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कहीं ना कहीं उनकी किडनी अफेक्टेड है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बाकी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, राइट? सो अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी में इंफेक्शंस, स्टोन फॉर्मेशन, ये बड़ा पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं। एक्यूट किडनी डिजीजेस जो हैं ये भी आज के समय में बहुत ज्यादा आप देखते हो। और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, आपने एक प्रोसीजर सुना होगा, डायलिसिस बोलते हैं उसे। तो अगर किडनी का कंडीशन काफी सिवियरली डैमेज हो जाता है तो फिल्टरेशन का जो प्रोसेस है वो मैन बॉडी ऑटोमेटिक ना करके वो बाहर मशीनरी से करवाया जाता है, जिस प्रोसीजर को हम डायलिसिस बोलते हैं, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, किडनी जो इफेक्ट होती है, का आपको जो मोदी केयर ने सॉल्यूशन दिया है वो दिया है किडनी रीजन।
तो किडनी रीजन जो है ये आपकी किडनी की अच्छी हेल्थ को तो मेंटेन करेगा ही, लेकिन साथ के साथ जो स्टोन फॉर्मेशन है उसको भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। स्पेशली वो लोग जिन्हें एक बार स्टोन हुआ, रीअकरेंस हो गई, रीअकरेंस हो गई, तो उनके लिए तो ये प्रोडक्ट वरदान है। बाकी आपके किडनी में फंक्शनैलिटी को प्रॉपर करके ये स्टोन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और नए सेल्स, हेल्दी सेल्स बनाएगा, तो किडनी का जो फंक्शन है वो भी बहुत अच्छे से काम करता चला जाएगा। तो किडनी के में सेल रिजनरेशन पे काम करेगा, रीनल हेल्थ, बिकॉज यूरिन किडनी से ही प्रोड्यूस होता है, तो रीनल हेल्थ को भी ये अच्छा करने का काम करेगा। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं यूरिन की या फिर हम बात कर रहे हैं पीएच बैलेंस की, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो कि पीएच के बैलेंस के बिगड़ने से भी हो सकते हैं। देयर आर टू रीजंस। इट कैन बी जो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम बात करते हैं क्रैनबेरी की, तो हम बोलते हैं कि इकोलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई होता है। परफेक्टली ऑल राइट। तो क्रैनबेरी उसका ध्यान रखता है। लेकिन जब वो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को हिट कर रहा है, वो हिट तभी करके सक्सेसफुल हो पा रहा है क्योंकि हमारे बॉडी का पीएच सिस्टम सही नहीं है। तो अगर मेरी बॉडी का पीएच सही है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म मुझे हिट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो इंटरनली हमारे पीएच सिस्टम को रेगुलेट करके, पीएच लेवल को रेगुलेट करके मेरी बॉडी को हर तरह के एक्सटर्नल इन्फेक्शन से भी बचाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स। कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, वो सिर्फ नाम जरूर होता है इसका एक होता है, लेकिन उसके साथ लिंकेज आपके हेल्थ बेनिफिट की बहुत सारी हो जाती है। इसमें 7 डिफरेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया, जिसे दारू हल्दी इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। राइट। देखिए, स्टोन फॉर्मेशन जिसमें भी होता है, जिस भी पर्सन में होता है, उसे ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, ज्यादा लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है, ताकि यूरिन के थ्रू वो जो पार्टिकल्स हैं स्टोन के वो निकल जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन को एनहांस करेगा और किडनी स्टोन फॉर्मेशन को रोकने का काम करेगा। तो रीअकरेंस ऑफ स्टोन विल नॉट हैपन इफ समबडी इज टेकिंग दिस प्रोडक्ट। राइट। इसके साथ साथ इसमें जो प्रोडक्ट है बोई हार्वा डिफ्यूजर एक्सट्रैक्ट है, उसका इसमें फायदा ये है कि ये सेलुलर डैमेज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। गोक्षुरा है जो बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देगा। इसमें ब्लैक पेपर है, पाइपरलोगनम है। तो ब्लैक पेपर है जो जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। फ्लैक्सीड है जो पीएच बैलेंस को रेगुलेट करेगा। दूधिली है जिसका काम है अगेन ऑक्सीडेटिव इफेक्ट देता है और बॉडी में से जो एक्सेस सॉल्ट है उनको फ्लश आउट कर देगा। और साथ में इसमें मंजिष्ठा है, मंजिष्ठा इंफ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट को मैनेज करने का काम करता है। तो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स जो है प्रोडक्ट के वो शानदार है। इट्स कंप्लीट हर्बल प्रोडक्ट, कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो आप किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अगेन द लिस्ट ऑफ पीपल सेम, बट मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को भी यूटीआई के लिए क्रैनबेरी दे रहे हो तो किडनी रीजन भी और ऐड कर दीजिए, तो ये एडिशनल बेनिफिट देगा। जैसे हम बीपी रेगुलेट करने की बात करें, अगर आप किसी को कार्डियो एक्टिव दे रहे हैं तो आप किडनी रीजन ऐड कर सकते हैं। किसी को किडनी के लिए स्पेसिफिकली कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये तो देना ही है, लेकिन आप इसे एज अ एड ऑन भी बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ कर सकते हैं। एजिंग पॉपुलेशन जिसमें इन्फेक्शन का रेट हाई होता है उन्हें आप दे सकते हैं। तो एवरीवन, स्पेशली पीपल विद द जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, उन्हें तो जरूर दीजिए। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं उन्हें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बट उन्हें आपको किडनी रीजन रिकमेंड करना है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग योर विजन। विजन को भी वो बहुत इम्पैक्ट करती है, किडनी को भी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो आपको ज्यादा थॉट नहीं देना। तो पीपल विद डायबिटीज उन्हें आप किडनी रीजन जरूर दीजिए। बाकी सभी कॉन्शियस पीपल, people who had some history of stone, people who have some symptom, और जो अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन सभी को आप किडनी रीजन रिकमेंड कर सकते हैं। 1 tablet a day after meal is recommended। इसमें मैं फिर ये बात बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो अगर कोई हैवी मेडिकेशन पे है
या फिर ऑलरेडी उनका कुछ सालों से दवाइयां चल रही हैं, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके तब ये सप्लीमेंट वो अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। राइट, 18 ईयर्स एंड अबव सभी के लिए आप किडनी रीजन और लिवर रीजन जो है ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो वेरी हैवी ऑन इंफॉर्मेशन आई गेस, बट दे आर रियली हेल्पफुल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं जिन्हें आप टारगेट टारगेट फोकस कस्टमर आपको इन प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्हें आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी फोकस की जब हम बात करेंगे तो एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल फोकस कस्टमर्स पे जा सकता है, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ अ प्रोडक्ट जिसका नाम ही इतना प्यारा है, डाइट एंड डायबिटिक राइस। तो डाइट एंड डायबिटिक राइस की हम बात करने वाले हैं, स्वाद भी सेहत भी। आई विल लाइक द टैगलाइन ऑफ द प्रोडक्ट। नीलम मैम ने भी जब इंट्रोडक्शन किया तो उन्होंने कहा कि जब चावल खाते हैं तो डर लगता है कि वेट ना गेन कर लें। बिल्कुल सही बात है। हम आज के समय में अगर कोई भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाते हैं या फिर आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं तो डाइट में सबसे पहला बदलाव जो आपको करने के लिए कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि चावल बंद कर दीजिए। बट यहाँ पर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि चावल शुरू कर दीजिए। उसका रीजन है, देखिए ये जो डाइट एंड डायबिटिक राइस है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये राइस सिर्फ उन लोगों को खाना है जिनको डायबिटीज है। नो, इट कैन बी ईटन बाय एनीबडी। छोटा बच्चा भी इसे खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट कैन बी पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में काम करता है। शुगर जो है वो क्यों बढ़ता है, उसका रीजन है, जब शुगर स्पाइक्स बोलते हैं उसे, तो जब मैंने कोई भी चीज खाई जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, बाकी कुछ भी एडिशनल न्यूट्रिएंट नहीं है, तो मेरे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एकदम से ऊपर उठा देता है, जिससे कि मेरा इंसुलिन कंजम्पशन बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो पाता और जिसकी वजह से एक लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज हो सकती है। तो वो लोग जिनको अपने शुगर लेवल मैनेज करने हैं या फिर जिन्हें हेल्दी लाइफ जीनी है, वेट मैनेज करना है, वो सब लोग ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। या ये लो जीआई का प्रोडक्ट है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इजिली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कोई भी शुगर रश बॉडी में क्रिएट नहीं करता। शुगर रश क्रिएट नहीं करेगा तो आपको इस प्रोडक्ट से किसी तरीके का कोई भी वेट गेन करने का या फिर ग्लूकोज लेवल स्पाइक करने का थ्रेट नहीं रहता है। राइट, जो रेगुलर राइस हम खाते हैं वो एकदम से स्पाइक कर देता है ब्लड शुगर लेवल, तो ये नहीं करता। और जब भी हम कोई भी राइस फूड खाते हैं तो थोड़े समय बाद दोबारा भूख लग जाती है, इसीलिए वेट गेन हो जाता है ना। बार बार खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो वेट गेन हो जाएगा। राइट, और हमें जल्दी से जल्दी दोबारा दोबारा भूख लगती रहती है। बट जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, डाइट एंड डायबिटिक राइस की बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 52 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल है। आपने खाया, ये शुगर स्पाइक्स को हाई नहीं करेगा और ये आपकी बॉडी में तुरंत घुल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लो फैट है, तो आपकी बॉडी में किसी तरीके का शुगर रश क्रिएट नहीं करता और वेट को मैनेज करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। आई रियली लाइक द फैक्ट जो यहाँ पर स्लाइड पे भी लिखा है कि किनुआ किनुआ जो एक तरीके का ग्रेन है, तो किनुआ जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 53 है। दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल फूड जिसे माना जाता है। तो लोग अगर जो जितने लोग भी डाइट क्या कहते हैं डाइट कर रहे होते हैं वो लोग किनुआ बहुत खाते हैं। डाइटिशियंस भी रिकमेंड करते हैं कि आप किनुआ सैलेड बनाइए, किनुआ रोटी में डाल के खा लीजिए। किनुआ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। टू द फैक्ट, जो सोर फ्लेवर डाइट एंड डायबिटिक व्हाइट राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किनुआ से भी कम है। तो सेफेस्ट ऑफ ऑल, आपको ये राइस मिल जाता है। रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम कर दिया तो पता नहीं इसकी प्रोसेसिंग कैसे करी होगी। ये नेचुरली ग्रोन है। देर आर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ का सॉइल, जिसकी मिट्टी वातावरण इतना अच्छा है कि इस
चावल को नेचुरली उगाया जाता है और नेचुरली ही इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंडिया में, तो देयर आर 4 डिफरेंट, अगर देखें डायरेक्शंस हैं, तो अगर आप साउथ की तरफ चले जाते हैं, साउथ रीजन की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पर लोगों का तीनों टाइम का मील राइस है, बट दे डोंट पुट ऑन वेट। रीजंस है ना, दे डोंट पुट ऑन वेट, क्योंकि वहां पे जो चावल ग्रो कराया जाता है, जैसी मिट्टी है, जैसा एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से जो चावल है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है, उनको बार बार भूख भी नहीं लगती। दे कंज्यूम राइस लाइक एनीथिंग, लेकिन वो वेट गेन नहीं करते। बट अगर आप टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राइस हम कंज्यूम करते हैं उससे हमारा वेट गेन होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है। लुक एट द डिफरेंस। ठीक है, तो ये डाइट एंड डायबिटीज राइस जो है, ये आपके पूरी फैमिली की अच्छी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप हर किसी को ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो मेरे फिर मैं बोलूंगी कि ब्राउन राइस जो हम लाते हैं, देयर आर रेड राइस ऑल्सो, देयर आर ब्लैक राइस ऑल्सो। अगर आप लोगों को जानकारी हो, तो ब्लैक राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, बट इसका तो उससे भी कम है। तो एक अच्छी डाइट के लिए आप ये प्रोडक्ट अपने लाइफस्टाइल का, अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। So this was the diet and diabetic rice for all of you. Another wonderful product जिसे आप किसी के भी घर का हिस्सा बना सकते हैं, किसी को भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। मैम ने एक और प्रोडक्ट का नाम लिया था जिसकी मैं जरूर बात करना चाहूंगी। तो जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये प्रोडक्ट ना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली जितना कॉम्प्लेक्स है, इसके रिजल्ट उतने ही सिंपल है। कुछ कुछ चीजें होती है ना जो साइंटिफिकली थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन उनके रिजल्ट जो है वो खुद ही बोलते हैं। तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। सो कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस जो है नेचर्स बेस्ट इनहैंस्ड बाय साइंस। मैंने पहले कहा इससे साइंटिफिकली थोड़ा सा हैवी प्रोडक्ट है, बट ये हमारे एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, एंड्योरेंस, स्टेमिना, इम्यूनिटी, कॉग्निशन। तो ये ओवरऑल हेल्थ पे काम करने वाला प्रोडक्ट है। अब इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो जब हम कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस की बात करते हैं, तो बेसिकली कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस एक मशरूम का टाइप। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि मशरूम क्या है? यू कैन यूज अ चैट बॉक्स। सब्जी है, फल है, ग्रेन है, क्या है? इट्स अ फंगस। तो मशरूम जो है एक फंगस है, ज्यादातर ऐसे एरिया पर उगती है जहां पर थोड़ी ठंड होती है। थोड़ी ठंड, बहुत ज्यादा भयानक ठंड नहीं, जहां थोड़ी ठंड होती है वहां पे आपको मशरूम ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मशरूम फंगस है, तो इसकी डिपेंडेबिलिटी साथ वाले ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा होती है। तो कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस जो है वो ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पे उगता है। तो जिन जिन पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा होती है, डीपर इन हिमालयस, वहां पर आपको ये टाइप मिलता है मशरूम का, जिसे कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस कहते हैं। ये टाइप जो है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। ये नेचुरली तो एक कीड़े के ऊपर उगता है। जैसे अगर मैं फंगस का अगर जर्मिनेशन प्रोसेस आपको बताऊं, तो इसे स्पोरिनेशन कहा जाता है। स्पोर गिरते हैं, तो स्पोर जो है जहां पे भी गिरा, जिसके ऊपर भी गिरा, उसका पूरा पोषण खींच लेता है और खुद को ग्रो कर देता है, खुद की कॉलोनी बना लेता है। ऐसे मशरूम ग्रो करते हैं, राइट। जब हम कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस की बात करें, तो ये ऊंचाइयों पर उगते हैं। इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होने की वजह से बहुत सारे ऐसे दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, मतलब बट नॉट द रेगुलर मेडिसिन, बट द हाई एंड मेडिसिन, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, एक जो कम्युनिटी है इंडिया में, वो इसको घर में भी यूज करते हैं, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, दे ईट। बट इसका जो प्राइसिंग है इन इंडिया, वो अफोर्डेबल नहीं है। ये बहुत महंगा बिकता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए किलो। इस लिहाज से इसका प्राइसिंग जाता है, राइट। एक कम्युनिटी इंडिया में है, अगर मैं आपको बताऊं, तो वो कम्युनिटी इस मशरूम को शादियों में देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए भी काम में लाती है, क्योंकि इसका प्राइसिंग बहुत है। तो उनको लगता है कि मतलब थोड़ा सा मशरूम ही दे दो, 50-60 हजार का तो यही है। तो ऐसे करके भी लोग काम चलाते हैं।
तो मशरूम कॉर्डिसेप्स जो है इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, और मैंने आपको पहले ही कहा कि ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स पे काम कर रहा है। दो तीन चीजें मैं इसके बारे में हाईलाइट करना चाहूंगी। सबको आइडिया है कि हमने प्रोडक्ट लिया तो A2 लेवल को हाई कर देगा, इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हमें देगा, लेकिन इसके साथ साथ 10 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च से इस प्रोडक्ट को बनाया गया। तो 10 साल इसे अच्छे तरीके से लैब में ट्राई किया गया, इसके बेनिफिट्स को स्टडी किया गया, तब जाकर कहीं ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मुलेशन में आया। और जहां तक कॉर्डिसेप मिलिटरस ड्रॉप्स की बात है फ्रॉम मोदी केयर, ये ग्रीन डॉट के साथ है। इनका जो सोर्स है वो वेज है। मैंने आपको कहा था कीड़े पर उगता है, लेकिन ये लैब ग्रोन है। तो लैब ग्रोन है, इसे पूरी तरीके से वेज इन्वायरमेंट में कल्टीवेट किया गया है। इतना ही नहीं, जब हम कॉर्डिसेप मिलिटारिस की बात करते हैं तो इसका एक सबसे बेहतरीन फायदा अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, अभी डाइट एंड डायबिटिक राइस की हमने बात करी, उसके साथ साथ मैंने पहले जब बात की थी लिवर की, तो मैंने विसरल फैट यूज किया था। तो एक वर्ड यूज किया था विसरल फैट। तो विसरल फैट जो होता है, जो ऑर्गन्स को कवर कर लेता है, ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करता है, तो जब हम कॉर्डिसेप मिलिटारिस को रूटीन में लेते हैं ना, तो ये विट्रल जो हमारे बॉडी का विसरल फैट है उससे भी डिसॉल्व करके मसल फैट में कन्वर्ट करता है। सो आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि ये फैट बर्न करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, ये जो खराब फैट है उसे अच्छे फैट में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारे विसरल फैट को ये मसल फैट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो मे बी यू विल नॉट लूज एनी केजी। अगर आपका वेट 62 किलो था तो 62 ही रह सकता है, 61 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको इंच लॉस में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट अबाउट द प्रोडक्ट। तो एनर्जी लेवल के साथ साथ ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल वेट को मैनेज करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, इस प्रोडक्ट का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी बेहतर करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये फैट को जमने नहीं दे रहा है, तो ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी बहुत सूटेबली प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो प्रोडक्ट एक, फायदे अनेक। तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है कॉर्डिसेप्स मिलिटारिस। कॉर्डिसेप मिलिटारिस की अगर हम यूसेज की बात करें तो इट्स अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, बॉटल है, ड्रॉपर है। तो जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो एक समय पर आपको पूरा ड्रॉपर फिल होता है तो 7 to 8 ड्रॉप्स बनते हैं। तो आपको 7 to 8 ड्रॉप्स जो है अपना टंग रोल करके टंग के पीछे यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट सो दैट इट कैन इंस्टेंटली गो इनटू योर ब्लड और इमीडिएटली यू कैन फील द एनर्जी। तो या एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है आप पानी के ग्लास में empty the entire dropper, mix it and have it। ड्रॉप्स के बाद भी आप पानी पी सकते हो, मर्जी आपकी, आप कैसे भी करके इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर सकते हो। 18 years एंड अबव हर किसी को आप कॉर्डिसेप मिलिटारिस रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एनर्जी के लिए तो अच्छा है ही, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर लेगा, आपकी बॉडी में वेट को भी मैनेज कर लेगा, आपकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर लेगा। तो ओवरऑल पूरी बॉडी पर बहुत अच्छे से कॉर्डिसेप मिलिटारिस काम करता है। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रिसेंट लॉन्चेस जो हमने डिस्कस करी। रिसेंट लॉन्चेस आज भी हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो लॉन्चेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं जो अभी रिसेंट टाइम पे हुए हैं। और इन लॉन्चेस में जो प्रोडक्ट्स आए हैं उसका जब मैक्सिमम लोगों को पता चलता है तो लोगों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट होता है। उसी वजह से वी हैव पिक्ड अप द टॉपिक ऑफ न्यू लॉन्चेस टुडे। अब न्यू लॉन्चेस के साथ साथ कॉर्डिसेप मिलिटारिस हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कैसे प्रोडक्ट की, क्योंकि नीलम मैम ने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में आपको ये भी कहा था कि हेल्थ तो अच्छी कर लेंगे लेकिन हमें सुंदर दिखना भी जरूरी है। तो जब सुंदर दिखना जरूरी है तो आई रियली डोंट वांट टू मिस ऑन द चांस कि हम डेजल आई शेडो की बात ना करें। तो डेजल आई शेडो भी एक रिसेंट लॉन्चेस में से ही एक प्रोडक्ट है। मुझे ना इस प्रोडक्ट की दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी, तो वही दो तीन चीजें मैं आपसे बताऊंगी कि मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आई शेडो क्यों लगाना चाहिए। जिसको आंखें सुंदर दिखानी है, पार्टी में सज धज के जाना है, वो आई शेडो जरूर लगाए। बट वॉट इज गुड इन दिस आई शेडो? तो सबसे पहला तो इसका जो पैक है, न्यूड पार्टी हो चाहे टिकल में पिंक हो,
तो दोनों में से आप कोई भी शेड पिक कर लीजिए, कोई भी पैलेट पिक कर लीजिए। इस पैले की सबसे अच्छी खास बात यह है कि सिंगल पैले में आपको 6 शेड्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो 6 के शेड्स का कॉम्बिनेशन आपको सिंगल पैले में मिल रहा है। छोटा सा कॉम्पैक्ट सा क्यूट सा साइज है। आई तो रियली लाइक क्यूट क्यूट थिंग्स। ये बहुत क्यूट सा साइज है जो आपकी पॉकेट में, एक बार तो मैं इसे अपने पैंट की पॉकेट में डाल के ले गई थी, वहां भी आराम से फिट हो गया। आप अपने पर्स में फिट कर लो, अपने वॉलेट में फिट कर लो, तो ये कहीं पे भी आराम से फिट हो जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इसका सिंगल एप्लीकेशन ही आपको कलर दे देता है। मुझे भर भर के प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इतना फाइन फॉर्मुलेशन है कि एक सिंगल स्वाइप ही आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट का कलर दे जाता है, और टचअप की भी जरूरत नहीं है। लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट जो है वो आपके आई लिड के ऊपर टिका रहता है। तो बहुत सुंदर शेड्स हैं इसमें, आपकी चॉइस है आप कैसा शेड प्रेफर करते हैं। आप ज्यादा न्यूड्स की तरफ जाते हैं या फिर आप ज्यादा पिंक पर्पल शेड की तरफ जाते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन एक टिप मैं आपको दूंगी, जिसकी शादी हो रही है उसे दोनों दे दो, उसे दोनों चाहिए, क्योंकि उसे तो रोज तैयार होना है, ठीक है, और कैरी करने में आसानी है, तो इसे मैक्सिमम लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इट्स अ वंडरफुल 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 प्रोडक्ट, ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड है। आई ऑलवेज से आंखें आप ही की हैं, दुनिया आप ही ने ही देखनी है, रंगीन दुनिया। तो अगर रंगीन दुनिया देखनी है तो आंखों के लिए तो प्रोडक्ट आंख खोल के पिक किया करो, क्योंकि आंखों के लिए प्रोडक्ट है, एक भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो यू कैन लूज योर विजन, राइट। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट हमेशा जब आइज के लिए कोई प्रोडक्ट देखते हैं, अगर वो प्रोडक्ट क्लेम करता है कि वो ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड है, तो उसे तो जरूर ले लेना चाहिए। और मोदी केयर के जितने भी आई प्रोडक्ट्स हैं, बीट आई शैडो, बीट मस्कारा, काजल, आईलाइनर्स, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं सभी के सभी आंखों के डॉक्टर्स के द्वारा प्रमाणित होते हैं। इन प्रोडक्ट का सेफ्टी जो एक कॉल है वो बहुत हाई क्लेम है। तो इसीलिए आईज के लिए एक परफेक्ट आई शैडो जो है वो आपके लिए डेजल आई शैडोज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू लॉन्चेस फ्रॉम माय एंड टुडे। आई रियली होप कि आज के ट्रेनिंग में मुझे पता है थोड़ा हैवी रहा होगा आज, क्योंकि प्रोडक्ट थोड़े हैवी थे और नए हैं, तो थोड़ा सा गेन करना, एब्जॉर्ब करना समय लग सकता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और आज के समय में आपके आसपास वही लोग घूम रहे हैं जिन्हें लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स हैं। तो आपके लिए इन प्रोडक्ट को समझना, इन्हें प्रमोट करना बहुत जरूरी हो गया है। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ, लुक फॉर पीपल अराउंड यू। और अगर आपको खुद को लगता है कि मुझे एक बार ये प्रोडक्ट लेके देखना चाहिए, तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ और अपने ऊपर रिजल्ट लीजिए। सेल्फ यूसेज इज द बेस्ट टेस्टिमोनियल। तो उस टेस्टिमोनियल को यूज कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये वंडरफुल, ये फैंटास्टिक, ये मैजिकल प्रोडक्ट जरूर पहुंचाइए। So thank you so much for staying in today. Or thank you, Neelam ma'am. Over to you now, and thank you so much.